राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की चेतना को अब तक बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। बच्ची को निकालने के लिए तमाम तैयारियां फेल होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर 2 बजे करीब कीरतपुर में चेतना खेलते हुए 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। मंगलवार से उसे लगातार बचाने की कोशिश जारी है। SDRF NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बुधवार से चेतना का कैमरे पर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। परिवार और ग्रामीणों में रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर भारी नाराजगी है। सभी कोशिशों के फेल होने के बाद अब चेतना को बोरवेल से निकालने के लिए रेड माइनर्स को बुलाने की तैयारी है। जी हां, वही रेड माइनर्स जिन्होंने सुरंग खोदकर उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 जिंदगियों की जान बचाई थी। अब उनके जरिए बच्ची को बोरवेल से निकालने की कोशिश की जाएगी। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हमारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और हम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो तुरंत ही उसी दिन तुरंत SDRF जयपुर से, अलवर से, फिर किशनगढ़ से NDRF बुलाई गई। सारी टीम्स आई और सारी उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि इनके पास NDRF के पास एक्सपर्टाइज हासिल है, तो NDRF के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य निरंतर रूप से चल रहा है और ऐसा कोई भी देरी किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। हर पद्धति से काम किया जा रहा है कि जितनी भी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर सकें और बच्ची को बाहर निकाल सकें। अभी जो प्लान बी आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जिस प्रकार से कार्य में तेजी आई है, अगर यही प्लान शुरू से इसको स्टार्ट किया जाता तो शायद कब का ये कंप्लीट हो चुका होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दोनों प्लान्स के बहुत शुरू से ही कार्य शुरू हो गया था, परंतु जैसे आप देख रहे होंगे इस मशीन की जो है साइज जो है, इसकी उपलब्धता प्लस इस मशीन को लाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सब चीजें मतलब उसके लिए प्लानिंग, मतलब सबसे पहले तो ये है कि इसकी उपलब्धता की तुरंत जानकारी ली गई। उपलब्धता के बारे में 2 जगह से मशीन लाने का प्रयास किया गया और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर पहले आके मौके का सर्वे किया गया कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि मशीन मौके पे पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। और मौके पे मशीन को पहुंचाने के लिए मतलब यहाँ पे सड़क भी बनाई गई, इलेक्ट्रिक पोल भी हटवाए गए और मशीन जो है ट्रेलर पर आती है और उसकी ट्रेलर की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। और मशीन को जहाँ पे कहीं किसी प्रोजेक्ट में कार्य कर रही थी उस प्रोजेक्ट से मशीन को हटाना, उसको समेटना और यहाँ आकर के मशीन को असेंबल करना पड़ता है। असेंबलिंग में और सब चीजों में ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस मशीन की साइज, इसका ट्रांसपोर्टेशन जितना जल्दी था उतना संभव हमने किया। और बाकी कौन सी पद्धति सही रहेगी ये NDRF के जो अधिकारी हैं वो एक्सपर्ट हैं, इनको जैसा ठीक लग रहा है कि कभी इनको A पद्धति समझ आ रही है तो A पद्धति पे काम कर रहे हैं, प्लान A पे काम कर रहे हैं। कभी प्लान A यदि मुश्किल लगता है तो फिर ये प्लान B पे काम कर रहा है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि प्लान B वाला शुरू से ही कर देना चाहिए था, या क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं और पूर्व में इस तरह के इन्होंने मौका पे कई सारे ऑपरेशन किए हुए हैं, तो जिसके दिशा निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। हम सबकी यही कोशिश है, आप सब भी इसी कोशिश में, इसी दुआ में लगे हुए हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी बाहर आए। मैं समझती हूँ आप लोगों ने सबने इसके लिए बहुत हमें सहयोग भी प्रदान किया है। यहाँ की बच्चों के पेरेंट्स ने, गाँव वालों ने बहुत धैर्य रखा है और हम सबके हमारे साथ खड़े हैं सब लोग। मैं सबके आभारी हूँ। हम तन मन 24 घंटे हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। जब से हम मतलब लगातार 24 आवर्स हमने 1 सेकंड भी ऑपरेशन को रोका नहीं है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।